बच्ची कहाँ है? मेरी अलिशबा कहाँ है? अलिशबा? कौन है अलिशबा? बाबा, सिर्फ मैं ही आपकी एक बेटी हूं ना। मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहब, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे माफ कर दे। ये आपकी अलिशबा है। अलिशबा, मैं जानती थी, मुझे पता था कि तुम्हारा मेरे साथ कोई खास रिश्ता है। मुझे लगा था बच्चा। अलिशबा कौन है औरत? बाबा, डर क्यों रही हो? मैं दादी हूँ तुम्हारी, दादी हूँ तुम्हारी बेटा। क्या कह रही हैं आप? कौन है अलिशबा? बाबा, कौन है ये औरत? मैं आपकी बेटी हूँ अलीना। मैं अलिशबा नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। बाबा, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? बताएं इन्हें। सच है बेटा, मेरी बेटी नहीं हो। क्या? मैं आपकी बेटी नहीं हूं? आप मजाक कर रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं आप। बोले ना बाबा। आप बताइए इनको। इधर देखिए मेरी तरफ। बताएं इनको ये झूठ है। आप बताएं इनको मैं कहाँ पैदा हुई थी। आप तो मुझे बचपन से जानती है। तो बताएं मैं अलीना हूं ना? मैं अलीना हूं। बेटा, ये सच कह रहा है। तुम अशर साहब की बेटी हो, और वो औरत जिसकी तुम खिदमत कर रही हो वही तुम्हारी माँ है। झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं मुझसे। मैं अलिशबा नहीं हूं, मैं अलीना हूं। बेटा, ये सब सच है। अब तक तुमसे जो कुछ जिसने भी कहा ना, वो झूठ था। तुम समरा की बेटी हो, तुम अशर की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। चलो चलो अपने घर। मेरा गुनाह इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी कमजोर, बदनसीब और नाकाम इंसान समझकर आप जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी साहब। तुम्हारा मैं क्या करूं रफीक? किस तरह हिसाब लूं मैं? किस तरह हिसाब लूं उन दिनों का जो मैंने अपनी बच्ची के बगैर गुजारा? बोलो भाई, इसके साथ तो वो होना चाहिए कि आज के बाद कोई भी नौकर अपने मालिक के साथ ऐसा कुछ करते हुए 1000 बार सोचे। जाओ रफीक, चले जाओ। तुम्हें एक बार फिर मैंने माफ किया, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी अलिशबा के लिए। और ये अलिशबा है। भूल न जाना
कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़ न देना, गिरहों वाले धागे शायद एक पल भी नींदों को सुला के जी ना पाए हम, भूले तो कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़े तो नहीं, गिरहों वाले धागे। आओ बेटा आओ। देखा बेटा आपने, यह है आपका कमरा। तुम्हें पता है तुम्हारी सारी चीजें वैसी ही पड़ी हैं जिस तरह तुम छोड़ के गई थी। क्या बात है लिशबा, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, तुम बहुत छोटी थी ना। ये कमरा तो बहुत बड़ा है। मेरे घर से भी बड़ा। कहां रखा था उसने तुम्हें? कहां सुलाता था? यकीनन जमीन पे सुलाता होगा तुम्हें। नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा बहुत ख्याल रखा है उन्होंने। वो खुद चारपाई पे सो जाते थे और मुझे बिस्तर पे सुलाते थे। ऐसे मत कहें आप। भले मेरा बिस्तर इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन बहुत सुकून से सोती थी मैं। अलिशबा बेटा, वो हमारा नौकर था और आप हमारी औलाद हैं। फर्क है। हमने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाश किया, हमने कैसा कैसा वक्त नहीं देखा उस बेगैरत, उस बेशरम इंसान की वजह से। खुदा के लिए उनको कुछ मत कहें। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब तो मैं आ गई हूं नैया आप लोगों के पास। छोड़ दे उन्हें, कुछ मत कह। अशर, क्यों रुला रहे हैं बेटी को? प्लीज मत रो। कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, मैं वादा करती हूँ। अशर, कच्चे कच्चे शायद एक पल भी नींदों को सुला के जी ना पाए हम, भूले तो नहीं कच्चे कच्चे रिश्ते।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ रहती थी, इस घर में। इसमें यकीन करने की क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं? क्या मेरी आंखों में तुम्हें ममता नहीं नजर आती? मेरी तड़प नहीं दिखती तुम्हें? 15 साल मैंने किस तरह गुजारे तुम कभी नहीं जान पाओगे। तो फिर वो कौन था जिसको मैं अपना सब कुछ मानती थी? वो धोखा था, सब झूठ। उनका प्यार तो सिर्फ एक बाप जैसा था ना, तो फिर वो धोखा कैसे हो सकता है? उनका ख्याल रखना एक माँ की तरह, उनका प्यार एक बाप की तरह। अगर वो मेरे असली बाप ना होते तो फिर उस इंसान में मुझे मोहब्बत और शफकत का एहसास क्यों होता? क्यों मुझे उसमें अपने असली माँ बाप दिखते? ये सब मैं नहीं जानती। इतना काफी कि तुम मेरी बेटी हो और इतने बरसों के बाद मुझे मेरी बेटी वापस। हमदा, मेरी बच्ची को वहां नींद आ जाएगी? उसे नरम नरम बिस्तर पर सोने की आदत नहीं। जब तक वो मुझसे मिल ना लेना रात को, बिस्तर पर नहीं जाती। वो वहां कैसे सोएगी? अलिशबा, अलिशबा किधर है? अलिशबा, नीचे क्यों सो रही हो? अच्छा चलो आ जाओ, बाहर नाश्ते पे सब वेट कर रहे हैं। आ जाओ, चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ। कहाँ रह गई भाई? आई क्यों नहीं अभी तक? बस आती होगी। नाहिद को भेजा है मैंने उसे बुलवाने के लिए।
दादी आपको पता है, कल पूरी रात ये जागती रही है और जा जाके उसे चेक करती रही कि वो कैसी है। और फिर भी जाने नहीं दिया। भाई जाहिर है अभी वो आई है, उसे थोड़ा एडजस्ट होने दो। वो आ गई। आओ बेटा, आओ आओ। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। क्या खाओगी? ये लो खा पराठा। गया मैं। ओ हाँ। ये लो थोड़ी सी चाय पी लो। बेटा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, रफीक का इलाज हम बड़े हॉस्पिटल में करवाएंगे। सच? ये अब्बू का फैसला है। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस तुम्हारी आंखों में आंसू ना दे। वलीद, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अलिशबा के वापस आने पे तुम्हें कोई खुशी नहीं है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, और आप लोगों को इतना खुश देख के तो और खुशी होती है। It's a little surprising, don't you think? रमशा, तुम अब बचपन का वादा पूरा करोगी ना? इंदा काकी, कहाँ है बाबा? बताए ना बाबा कहाँ है? आपको पता ना उनका इलाज अब अच्छे बड़े अस्पताल में होगा। बेटा, वो तुम्हें बुला रहा है, कहता है कि आखिरी बार आकर उससे मिल लो। फैली मुझे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद आखिरी वाला आपको लेना चाहिए। फैल लीजिए मुझे, चले आ मेरे साथ, आइए। आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया था और आपने मुझसे फिर भी छुपाया। बेटा, जब मैं तुम्हें यहां से लेकर भागा था ना, तो मैंने अपने आप से फैसला किया था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बेटा, अब मुझसे वादा करो बेटा। रोगी नहीं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है।
मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना अपने बाबा। बेगम साहिबा, साहब जी, माफ कर देना साहब जी। आप तो मेरे प्यारे से बाबा है ना, ऐसे माफी मांग के मुझे गुनहगार मत बनाए। बाबा, 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 मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तुम अब बचपन का वादा पूरा करोगी ना? बचपन का वादा? अपने बेटे की मैं इस देहातन से शादी करवा दूं? पता नहीं कौन है, कहां से आई है, अलिशबा है कि भी नहीं। मैं अपने बेटे की शादी इससे किसी कीमत पे नहीं कराऊंगी। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, तुम भी रखना। और घर पहुंच के मुझे जरूर फोन करना। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया। काकी, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं अब जा रही हूँ, तुम यहीं रहो। किधर जाएंगी आप? वहाँ पे तो कोई है भी नहीं, किसके पास जाएंगी? हाँ, वहाँ मेरा घर है और तुम्हें तो पता ही है ना, मैं रफीक के इलाज के लिए यहाँ आई थी और उस जगह को तो मैं छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। घर तुम्हारा अपना है और यही लोग तुम्हारे अपने हैं। अब तुम यहीं रहोगी, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे रोकना नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, ठीक है? इसका ख्याल रखना। आ जाए। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बस। एवरीथिंग ओके? वलीद, तुम सना से शादी कब करोगे? साल बाद। I told you। साल में तो बहुत वक्त है। तुम जल्दी शादी कर लो एंड सेटल अब्रॉड। जल्दी why? वलीद, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब तुम छोटे थे ना, तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता लिजबा से करवा दिया था। कौन सी कहानी पकड़ के बैठ गए आप? वो लिजबा जो 20 साल पहले अगवा हो गई थी। हाँ, वही जो अब मिल गई है। वलीद, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अम्मी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं,
कि मेरी शादी जिस लड़की से 20 साल पहले तय हुई थी वो अगवा हो गई थी और अब वो मिल गई है, तो उसकी मिलने की खुशी में मेरी शादी उससे करवा दी जाएगी। हाँ ऐसा हो सकता है, तो प्लीज मेरी बात को मजाक मत समझो। आई एम नॉट द सेम किड जिसको आपने बोर्डिंग स्कूल भेजा था और वो रोते रोते चला गया था। मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस बात की पॉसिबिलिटी है। सो वेट अ सेकंड, वो मेरी शादी अलिशबा से जबरदस्ती करवाएंगे? यस। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा, फिक्र ना करें, मेरी शादी सना से होगी। वलीद। अम्मी प्लीज, क्यों फिक्र कर रही हैं आप? ओके, कैरी ऑन। जानती हो, तुम जब यहाँ से चली गई थी तो तुम्हारी माँ भी इसी तरह बैठकर एक कोने में रोती रहती थी, बल्कि शायद उसकी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी और मुझसे वो नहीं समझ पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक ना हुई। फिर एक दिन तो वापस आ गई। वो ये भी नहीं जानती थी कि तुम ही अलिशबा हो, लेकिन मुझसे हमेशा कहती थी मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता है। ये लड़की कौन है? जानती हो वो क्या था? वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत थी, एक मां की मोहब्बत। बेटा अलिशबा, उसने तुम्हें बहुत अरसे के बाद पाला है। अब अगर तुम इसी तरह एक कोने में बैठ के रोती रहोगी ना, तो उसे लगेगा कि तुम खुश नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ, कुछ इतने अचानक से हो गया, संभल ही नहीं पाया। I understand. लेकिन बेटा, मेरा सिर्फ इतना मशवरा है कि तुम खुद को भी संभालो और अपनी माँ को भी संभालो। हम बहुत अरसे तक तुम्हारी हंसी, तुम्हारे खैकों को इस घर में तरसते रहे हैं। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम उस हंसी से, उस खुशी से इस घर की रौनक बहाल कर दो। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। बस अब रोना मत कर दो। मैं अब नहीं रहूंगी। अलिशबा, किधर चली जाती तुम मेरे पास से? तुम्हें देखते देखते मेरी नजर नहीं थकती। कितना सुकून है ना आपकी गोद में, कैसा अजीब सा एहसास है जिससे मैं अब तक महरूम थी।
मेरी सोनी गोद कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्लीज मेरी जान, रोना बंद कर दो। मैं भी आपको रोते हुए नहीं देख सकती। बहुत वक्त गुजार लिया हम एक दूसरे के बगैर। आपकी महरूमी की वजह भी मैं थी, और अब आपके पैरों पे खड़े होने की वजह भी मैं ही बनूंगी। बस आप मुझसे एक वादा करें कि आप मेरे बाबा को माफ कर देंगे। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी ना, तो नमाज के वक्त इसी तरह मेरे कंधे पर आकर सर रख दिया करती थी, याद? और कभी कभी तो सजदे के दौरान तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाया करती थी। बहुत शरारती होती थी तुम। मत रोना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। दादी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये कैसे पता चलता है कि दुआ कबूल हो गई? बेटा, हर दुआ कबूल होती है। कभी हमें पता लग जाता है और कभी पता भी नहीं चलता। देखो, मैं चाहती थी कि अल्लाह मुझे एक प्यारी सी गुड़िया सी पड़ पोती दे और तुम्हारी शक्ल में अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ सुन ली। और फिर जब वो हादसा हुआ और तुम हमसे बिछड़ गई, तो तुम फिर से मेरी सबसे बड़ी दुआ बन गई। और अल्लाह ने देखो मेरी वो दुआ भी सुन ली। ये तो बहुत दुआएं कबूल होती हैं। तो आप मेरे बाबा के लिए दुआ करें ना, कि अल्लाह उनको जन्नत में रखे, उनको वैसे ही खुश रखे जैसे उन्होंने मुझे रखा था। मैं उनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना सुकून में रखा, हमेशा प्यार दिया। और दादी, मैं ये बात सबको कह रही हूँ और आपसे भी कह रही हूँ कि बाबा को माफ कर दें आप। हाँ माफ कर दें। हाँ बेटा, हम सब ने उसे माफ कर दिया। अच्छा, बस तुम परेशान मत हो। ओ, मैं तो भूल ही गई। नाहिद, नाहिद, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेरे लिए? लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। अच्छा, मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं। वो आज रात को डिनर है ना, और सब लोग आ रहे हैं। बेचारी, तुम अच्छी तरह से बंद संवर कर आओ। तुम्हारे अब्बू भी तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश होंगे। ये हील वाली जूती, ये तो मैंने कभी भी नहीं पहनी। ये पहन के तो मैं गिर जाऊंगी। अच्छा, कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की। तुम अपनी चप्पल पहन लेना और मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। और बाहर में जाए मेकअप, मेरी गुड़िया इस तरह भी बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है अम्मी। एक बार फिर कहो। अम्मी, मेरे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। मैंने तो ये पहली दफा बोला है लफ्ज, लग रहा है जैसे जिंदगी दोबारा से शुरू हो गई।
बोलोगी चावल? अशर चावल? कितनी अच्छी लग रही हो, वही मासूम मुस्कुराहट। अच्छा, वो वलीद कहाँ है? वो उसे कोई काम था, सना के साथ बाहर गया। ओह अच्छा। सना के साथ? सना के साथ क्यों? अब तो हमारी लिशबा आ गई है ना, तो फिर सना के साथ क्यों गया है? समरा, क्या हो गया तुम्हें? आपको क्या हो गया है? हमने एक वादा किया था, वलीद और हमारी अलिशबा की शादी होनी है। अब सना की जरूरत नहीं है, भेज दे उसे। अलिशबा बेटा बोलना चाहिए। खाना नहीं खाया? समरा, वो अभी अभी यहाँ आई है, तुमने आते ही उसकी शादी की बातें शुरू कर दी, क्यों? इतने साल मेरी बच्ची मेरे पास नहीं थी, अब अगर वो आ गई है तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी शादी कहीं और कर दूं, वो मुझसे दूर चली जाए। तुम रमशा, तुम क्यों खामोश हो? हमने साथ वादा किया था ना, हमारे बच्चों की शादी होगी, तुम क्यों नहीं कुछ कह रही? देखो समरा, मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो कि अलिशबा वापस आ गई है। हम सब खुश हैं। हाँ, हम सब बहुत खुश हैं कि अलिशबा वापस आ गई है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन समरा, वक्त बदल चुका है, और मैंने वलीद से बात तो नहीं की है, लेकिन तुम खुद देख सकती हो, वो अब इस शादी के लिए नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? अगर मैं पूछूंगी तब भी नहीं मानेगा? मैं उसको बताऊंगी मैं उसकी बड़ी अम्मी हूँ। रिलैक्स। भाभी, आप जरूर बात करें उससे, बल्कि मैं भी आज उससे बात करूं। अगर वलीद और अलिशबा की शादी हो जाती है तो हमारी फैमिली के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। मैं भी आज ही बात करूंगी वलीद और अलिशबा।